हेलो बच्चों, माई सेल्फ कैलाश धाकड़ फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2023 का पेपर 2 मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के, जो कल हुआ था संडे को। आज ऑफिशियल पेपर आने के बाद अपन इसके सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट f 0,1 to r with the function defined as fx is equal to this। एक फंक्शन गिवन है बच्चों, where greatest integer x, वो ये तो आपको पता ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो भी है, जब तक मेंशन नहीं है अपन उसको ओनली एक ब्रैकेट कंसीडर करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बड़ा सिंपल सा है, देखते हैं क्या लिखा, क्या पूछ रहा है। ऑप्शन 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, आपको पता ही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको एक एक चेक करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 1। कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है चेक करना है। तो बिल्कुल बेसिक जो थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी अपन पढ़ते हैं ना, उससे सोचिए, बड़ा इजी सा लगेगा। क्या लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटीन्यूअस, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो ये कंटीन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x इज डिसकंटीन्यूअस। ये कहां पर डिसकंटीन्यूअस है, जहां पर ये इंटीजर बनेगा इन द गिवन इंटरवल। और ये कितने पॉइंट्स में बनेगा, क्लियरली दिख रहा है, ये यहां लिखता हूं मैं। 4x 1 बनेगा, x इज इक्वल टू 1/4 पे। 2 बनेगा 2/4 मतलब हाफ, एंड 3 बनेगा 3/4। अब आप देखिए 3 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ये तीनों अपने डाउटफुल पॉइंट है, यहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी। बिल्कुल बेसिक थ्योरम से आप देखेंगे 1/4 एंड 1/2 पर ये कंटिन्यूअस वाला फंक्शन 0 हो रहा है। दैट मीन्स 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग आएगा तीनों ही केस में। कौन से, जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों फाइंड करेंगे, एफ ए प्लस एफ ए माइनस, तीनों ही केस में 0 इंटू समथिंग आएगा, तो वो ऑलवेज 0 ही आएगा। मीन्स इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऑब्जर्वेशन से कंटिन्यूअस। 3/4 पे सम नॉन जीरो नंबर इंटू कुछ, तो सब नॉन जीरो नंबर इंटू डिफरेंट वैल्यूज, तो डिफरेंट ही आएगा। तो इस पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दिख रहा है fx is discontinuous at x is equal to 3/4 in the given interval। तो discontinuous at exactly 1 point, option A is correct। Now option B, there is exactly 1 point in the interval 0 to 1 at which the function is continuous but non-differentiable। Continuous तो है but non-differentiable है, differentiable नहीं है। और 0 से 1 में, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशियबल, मतलब डिफरेंशियबल हो सकता है कि डाउटफुल है, मे बी डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल। तो चेक कौन से पॉइंट करने, अगेन मुझे बस 2 ही पॉइंट चेक करने हैं। कौन से, 1/4 एंड 1/2। यहां पर चेक करना है कि यहां पे कंटिन्यूअस तो है बट डेरिवेबिलिटी डाउटफुल है, जरा चेक करें। तो 1/4 देखें, तो 1/4 इस इक्वेशन का रिपीटेड रूट है। 1/4 इसका रिपीटेड रूट है, मतलब इस पर fx क्या होगा, डेरिवेबल होगा। तो 1/4 पे तो डिफरेंशियबल है। 1/2 इसका सिंगल रूट है, नॉन रिपीटेड रूट, तो 1/2 पर क्या आएगा, नॉन डिफरेंशियबल। इस पे भी डायरेक्ट आपको कुछ LHD RHD निकालने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट ऐसे थे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट वहां पर डिफरेंशियबिलिटी डाउटफुल थी। हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करी, तो बेसिक फिर वही वाली बात है, बेसिक थ्योरम से आप जाएंगे। 1/4 रिपीटेड रूट है तो डिफरेंशियबल होगा, 1/2 नॉन रिपीटेड है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल। अगेन there is exactly 1 point at which function is continuous but non differentiable, and that point is x is equal to half। So option B is also correct। Now option C, the function f is non differentiable at more than 3 points। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बात है। अपन ने देखा अभी कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स। कौन से 2, एक 1/2 पर और एक 3/4। 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशियबल, 1/2 पर कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशियबल। तो 2 ही पॉइंट है, इसने मोर देन 3 बोला, ये झूठ बोल रहा है। ऑप्शन डी देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज, f की मिनिमम वैल्यू चेक करनी है अपने को इस इंटरवल में। इस ऑप्शन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी थी, अदरवाइज तो ये इजीली हो रहा था।
अब यहां पर अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, कैसे चेक करें अपन, जरा देखिए, अपन चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, राइट। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हाफ से ग्रेटर पे ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन हाफ रखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हाफ से 1 में तो ये पॉजिटिव है फंक्शन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 0 से 1/4 में फंक्शन 0 है, 0 से 1/4 लिखेंगे तो 4x की वैल्यू 0 से 1। अब बचा 1/4 से 1/2, व्हेन x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/2, 1/4 से 1/2 में बच्चों देखो क्या होगा, 4x होगा 1 से 2, तो ये तो 1 हो गया, तो इस बीच में fx जो आपका बन जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, और ये आएगा नेगेटिव। तो अगर मिनिमम वैल्यू कहीं आएगी तो इसी इंटरवल में आने वाली, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटरवल में तो 0 है, राइट साइड वाले में पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो मिनिमम कुछ आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा। अगर आप इसका ग्राफ अगर इसका देखना चाहें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ ये बनेगा, ये 1/4 है, ये हाफ है, राइट, क्यूबिक है, रिपीटेड रूट है 1/4, मिनिमम वैल्यू इस बीच में आएगी ये वाले पॉइंट पे। और ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके आप 0 कर लें, x की वैल्यू आई थी आ जाएगी, और जो भी x आएगा उस पर आप y निकालिए, वो आएगी, आई थिंक कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूं, -432 कुछ आएगी, ठीक है। तो ये -1/512 तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, कुछ और जो भी आएगी आप कैलकुलेट करें, सिंपल सी बात है, इस इंटरवल में डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव जहां 0 आएगा उस x पर y निकालेंगे, सिंपल है। इसमें अगर कैलकुलेशन करने तो ऑप्शन डी के लिए थोड़ी सी करनी थी, अदरवाइज एबीसी आप डायरेक्ट देख के आंसर लिख सकते हैं, अगर आपने लेक्चर नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो मैं इसको मॉडरेट लूंगा, मॉडरेट भी इस वजह से क्योंकि ऑप्शन डी में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन देखनी थी, अदरवाइज एबीसी तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेट्स सी 7th, अगेन ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है, पिछला एलसीडी से था, ये एओडी से है। देखिए, एस बी सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन इज पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो देखते हैं अपने को सबसे पहले क्या चमकना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा, है ना, ऑनकेव अपवर्ड। नाउ फॉर एफ बिलोंग्स टू एस, मतलब ये कहानी जो लिखते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ना है कि एस में जितने भी फंक्शन है, जितने भी मतलब कितने भी, वो सारे फंक्शन जिनका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, वो सारे फंक्शन आप कंसीडर करो कॉनकेव अपवर्ड। एक्स एफ विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 to 1 फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगेन जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझिए, एक्स एफ बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, तो आप अगर समझे तो एक्स एफ जो बोल रहा है, दिस इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल -1 to 1। -1 से 1 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के जो सॉल्यूशन है उसको बोला गया एक्स एफ। तो अब जरा ऑप्शन चेक कर ले, अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं आप जानते हैं, ग्राफ बना दे दोनों के। किसके ग्राफ बनाएंगे, एक तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन ये बन गई बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, -1 से 1 में, ये -1 और ये 1, ये y इज इक्वल टू एक्स, और एफ एक्स बनाना है कॉनकेव अपवर्ड। अब कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ कैसा हो सकता है, अपन जानते हैं कॉनकेव अपवर्ड ऐसे हो सकता है, इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉनकेव अपवर्ड कुछ इस टाइप का बनाना है, इसको टच करता हुआ, हो सकता है लाइन उस कर्व की टेंजेंट है, तो कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन उस कर्व की कोड हो, 2 सॉल्यूशन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो -1 से 1 बिल्कुल नीचे भी बना सकते हैं, हो सकता है कि ऊपर नहीं जाए, -1 से 1 के बीच में ये बाहर कट कर रहा हो, उस केस में भी बिटवीन -1 to 1 नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्स एफ कैन बी 0, 1 और 2। हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, या 1 या 2, मोर देन 2 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो ग्राफ अगर 2 से ज्यादा लोगे कॉन्केविटी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ऑप्शन देखिए जरा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 0 मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है, ऐसे फंक्शन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ट्रू।
ट्रू स्टेटमेंट, सही बोल रहा है। फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंग्स टू s वी हैव xf लेस देन इक्वल्स टू 2। कोई सा भी fx फंक्शन ले ले fx, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सही बात, ये तो मैंने लिखा ही है ऊपर 0 1 2, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट xf मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, ये भी सही है यार, अभी बोला है 0 1 2। और डी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन f इन सच दैट xf इज इक्वल टू 1, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसके लिए 1 सॉल्यूशन है। ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बात है। मैंने बोला है टच कर सकता है तो उस केस में एक सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब इसका आंसर होगा एबीसी। और ये 7th, इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे, कुछ नहीं है यार, कॉन्केविटी का बनाना है, बिल्कुल बेसिक, बहुत इजी। ग्राफ बनाए, देख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट फॉर x बिलोंग्स टू r tan इनवर्स x, जानते ही अपन -5/2 से /2 होता है, इसमें क्या बताना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी। और देखने में तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, खतरनाक, बट लग नहीं रहा है कि डरावना है। देखिए कैसे। फिर बेसिक चीजें सोचे, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ, इसको इंटीग्रेट करना 0 से x tan इनवर्स x। आपको tan इनवर्स x दे रखा है -π/2 से /2 में। अब आपने थोड़ी सी नोट्स पढ़े या आपने क्लास गए पढ़ाई की है तो जरा रिकॉल कीजिए, tan इनवर्स x पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x पॉजिटिव, और x नेगेटिव तो tan इनवर्स x नेगेटिव। दैट मींस वी कैन से दैट tan इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x tan इनवर्स x हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर। तो ये जो लिमिट आ रही है ये या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर। अब 0 से पॉजिटिव है तो t वेरी कर रहा है 0 से एक पॉजिटिव नंबर के बीच में, और ये पॉजिटिव तो t पॉजिटिव, e की पावर समथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इंटीग्रेंड जो है पॉजिटिव इंटीग्रेंड है। अब एक पॉजिटिव इंटीग्रेंड का 0 से x tan इनवर्स x में इंटीग्रेट करूंगा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब अपर लिमिट मिनिमम, क्योंकि जैसे जैसे लिमिट बढ़ाऊंगा फंक्शन पॉजिटिव है तो एरिया तो बढ़ेगा ही सही। तो मिनिमम कब आएगा बच्चों, जब x tan इनवर्स x 0 आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आप समझ ही गए। x tan इनवर्स x 0 होगा तो मिनिमम आएगा, तो 0 से 0 में इंटीग्रेट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। बड़ा बेसिक सा है, ये तो कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पागल बनाने के लिए ऐसे दिया है, अदरवाइज कुछ नहीं तो आप सोच रहे होंगे लेबनीज थ्योरम लगाएं, डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव 0 करके x निकालेंगे, सब करो फिर भी x 0 ही आना है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगेन ये इसको भी इजी में बोलेंगे अपन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर x बिलोंग्स टू r लेट yx बी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सच दैट, वही डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी सॉल्यूशन की, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, लीनियर से आ जाता है, होमोजीनियस से आ जाता है, वेरिएबल सेपरेबल से, यही कुछ पूछा जाता है ज्यादा। ये दिख रहा है इसमें तो क्या है, क्वेश्चन खुद चिल्ला के बोल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे लीनियर को, dy बाई dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू y इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p and q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। तो अब क्या करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। ये जो y के साथ प्रोडक्ट में लिखा है इसको इंटीग्रेट करना है। क्या लिखा है ये बच्चों, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx, और ये होगा e की पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF आ गया। अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखे। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू राइट साइड का जो भी फंक्शन है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या बनेगा माइनस 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी निकालने के लिए x इज इक्वल टू 2 पर y7 गिवन है, पुट कीजिए x को 2 y को 7, x2 y7 यहां लिखेंगे तो 7 अपॉन -1 तो -7 और ये 4 तो c आएगा -3, c -3 आ गया तो y आ गया अपना। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्या आया, देखिए आप क्या मिला, y अपॉन एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -x स्क्वायर +3, तो ये y आ गया आपके पास x स्क्वायर +3 इंटू 5 -x स्क्वायर। आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। जस्ट एक तो वैसे भी आप कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, बट फर्जी सा है, कॉमन सेंस से आप देखिए ना, वैसे ही मैक्सिमम कब आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अगर रूट्स देखो क्या आएगा 5 और -3, तो मिनिमम कब आएगा रूट्स के मिड पॉइंट पे। 5 और -3 का मिड पॉइंट क्या होता है 1, तो y की जो मैक्सिमम, मैंने अभी मिनिमम बोल दिया था, y मैक्सिमम कब आएगा जब x स्क्वायर 1 होगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करें -x⁴ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15। अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो यार, डायरेक्ट नहीं दिखे तो 16 -x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब दिख रहा मैक्सिमम वैल्यू 16 एट x स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं तो पहले ही बोल रहा था डायरेक्ट लिख लो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, अदरवाइज ऐसा टफ तो इसको भी नहीं बोलेंगे, हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसे देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इसका सॉल्यूशन है। लेट x विद सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, ये प्रोबेबिलिटी से है। 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग दिस डिजिट्स 1 2 2 2 4 4 0। भाई डिजिट्स को ऐसे रिपीटेड लिखा है, इसका मतलब ये क्लियर बोलना चाह रहा है कि आप 2 का यूज करें, मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, 2 4 को मैक्सिमम 2 टाइम्स, 0 एंड 1 को एक बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो एग्जांपल देके एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जांपल दिस इज इन x, और ये नहीं है क्योंकि इसमें इसने ये 5 डिजिट नहीं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी x में नहीं है क्योंकि इसको 4 को 3 टाइम्स यूज कर लिया जबकि 2 ही बार है। तो ये बात इससे बोली, ध्यान रखना। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, जो भी है हर एक नंबर जो है, एलिमेंट है, जो भी आप नंबर बनाएंगे इक्वली लाइकली है। लेट p विद अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये देखिए, दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ। इसको ऐसे समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपने 5 डिजिट नंबर बनाए, जितने भी बने उसको सेट x बोल दिया। अब सेट x में से एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट किया और आपको ये बोला कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है। सेलेक्ट किया नंबर, देख लिया, देख के बताया कि यार ये मल्टीपल ऑफ 5 है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 20 आल्सो, ये पूछना चाह रहा है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, आप कितने में से सेलेक्ट कर रहे हैं, आप टोटल केस भूल जाओ। आप ये सोचो कि आप जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो वो मल्टीपल ऑफ 5 है, उनमें से एक नंबर ले रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 5 के जितने भी नंबर है उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है। ये तो आपके टोटल केसेस हो जाएंगे। और फेवरेबल केसेस में देखिए कि वो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है वो साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ 4 भी हो जाए, क्योंकि 20 का मल्टीपल देखना ना, तो 5 का मल्टीपल तो आपने लिया ही है, साथ में अगर वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 20 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो अपने को क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे और 5 के मल्टीपल, तो ये अपने टोटल केसेस होंगे। जैसे अपन बात करते हैं ना फेवरेबल केसेस अपन टोटल केसेस, तो टोटल केसेस में अपन देखेंगे 5 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे। अब 5 के मल्टीपल का मतलब लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अपने पास जो डिजिट है इनमें से 5 से डिविजिबल कौन सी डिजिट है, ओनली 0, मींस लास्ट प्लेस पे तो 0 फील हो गया, और 0 अपने पास एक ही बार है, तो अब 0 का यूज नहीं करना है। अब मेरे पास डिजिट्स क्या है, 1 2 2 2 4 4, ये 6 डिजिट्स हैं। इनमें से कितनी डिजिट सेलेक्ट करनी है, 4 डिजिट्स, और उनको यहां अरेंज करना है। जितने तरीके से यहां अरेंज कर सकता हूं उतने ही नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे।
तो अब यहां पर 4 डिजिट कौन सी हो सकती है? केस बनाने पड़ेंगे आपको। तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों सेम, ऑल 3 डिजिट सेम। और क्या हो सकता है? 2 सेम 1 डिफरेंट। और अच्छा 2 सेम 1 डिफरेंट नहीं, अपने को तो 4 नहीं लेना, टोटल 4 डिजिट लेने, जरा ध्यान से। टोटल 4 डिजिट्स अपने को लेने, 3 पर केस नहीं बनाए, 4 पर बनेंगे, ठीक है ना। 4 लेने, तो क्या केस बन सकते हैं? पहला केस 3 सेम 1 डिफरेंट, और 2 सेम 2 डिफरेंट, और 2 सेम ऑफ 1 काइंड 2 सेम ऑफ अनदर काइंड। समझिए, तीनों सेम एक डिफरेंट, 4 डिजिट लेनी, 2 सेम डिजिट 2 डिफरेंट डिजिट, या फिर 2 सेम एक जैसी और फिर 2 सेम एक जैसी। सबसे पहले ये देखिए 3 सेम एक डिफरेंट। 3 सेम तो कौन सी होगी? 2 2 2, एक ही तरीका उसको सेलेक्ट करने का। फिर एक डिफरेंट लेनी है, वो क्या हो सकती है? 1 में से हो सकती है या फिर 4 में से हो सकती है, तो उसको चूज करने का तरीका 2C1। फिर उनको अरेंज करें, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और का मतलब प्लस 2 सेम। 2 सेम के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, या तो 2 2 ले लो या 2 4 ले लो। तो 2 सेम कोई एक चूज किया 2 या 4 में से। अब जो भी आपने चूज किया वो तो खत्म हो जाए। अब 2 डिफरेंट डिजिट लेनी है, तो उसका एक ही चॉइस है मेरे पास, 1 2, तो वो तो एक ही चॉइस है। अब इनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 सेम ऑफ 1 काइंड 2 सेम ऑफ अनदर काइंड, यानी कि 2 डिजिट तो 2 2 आ जाए, 2 डिजिट 4 4 आ जाए। तो डिजिट चूज करने का मेरे पास एक ही तरीका है, और उनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जरा कैलकुलेशन चेक कर लें, क्या बनेगा ये? 8, 2 से 2 कैंसिल, 24, 6, ये बन गया 38। ये बन गए टोटल केसेस। तो जो अपन प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ना बच्चों, P इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो वो टोटल केसेस तो आगे 38। अब फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं, वो यहां लिखेंगे। आपसे पूछा है 38P, तो जो फेवरेबल केसेस काउंट करने वाले हैं ना, वही अपना आंसर हो जाएगा 38। और फेवरेबल केसेस कौन से? इनमें से वो नंबर्स, इन 38 में से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, यानी कि वो 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी होने चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब लास्ट 2 डिजिट कैसे 4 से डिवाइड होगा? 0 तो ही सही। यहां क्या हो सकता है? 10th प्लेस पे 1 2 या 4। अगर 10th प्लेस पे 1 आ गया तो लास्ट में 10 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब लास्ट पे 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। अगर लास्ट में 20 है तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 40 है तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो कैसा अपने को देखते हैं फेवरेबल केसेस। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं फेवरेबल केसेस, और ये फेवरेबल केसेस ही आपके आंसर होने वाले। फेवरेबल केसेस में क्या होगा? एक तो ये कि लास्ट में 20 आ जाए, या फिर लास्ट में 40 आ जाए। अब लास्ट में 20 आ गया तो मेरे पास क्या बचा? 1 2 2 4 4। इनका यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं यूजिंग दिस डिजिट्स? इसमें क्या केस हो सकते हैं? 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 2 सेम 1 डिफरेंट, या फिर 3 डिफरेंट। 2 डिजिट सेम आ जाए, 1 डिफरेंट आ जाए, ये तीनों ही डिफरेंट आ जाए। 2 सेम 1 डिफरेंट का मतलब इन दोनों में से कोई एक लेते हैं जो तो सेम लेनी है, 2C1। एक डिफरेंट लेनी, जैसे 2C1 कोई सेम ले ली। अब 2 बची, उनमें से एक डिफरेंट लेनी है, अगेन 2C1। फिर उनको अरेंज करूंगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और तीनों डिफरेंट लूंगा। तीनों डिफरेंट मतलब एक 1 ले लूंगा, एक 2 ले लूंगा, एक 4 ले लूंगा। तो सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका, अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा? 12 और 6 18, तो ये हो जाएंगे। इधर देखते हैं, यहां 4 आएगा, तो अब मेरे पास डिजिट्स क्या है? 1 2 2 2 4। अब इनमें से 3 लेनी है मुझे, तीनों सेम हो सकती है,
2 सेम 1 डिफरेंट हो सकती है, इज इट, या फिर 3 डिफरेंट हो सकती है। 3 सेम सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, अरेंज करने का भी एक ही तरीका, 2 2 2। 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, 2 2 आ जाए। एक डिफरेंट 4 या 1 में से कोई 2C1। अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और तीनों डिफरेंट, एक 1 एक 2 और एक 4, अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो ये अगेन आगे कितना 13। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, 18 प्लस 13 31। फेवरेबल केसेस कितने आए थे, ये फेवरेबल है, टोटल केसेस आए थे 38। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 31 अपॉन 38, और आपसे पूछा था 38p विच इज इक्वल टू 31। तो ये प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोले या फेवरेबल अपॉन टोटल बोले, जैसे भी आप बोलना चाहे, इजी सा तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथी है, बट हो जाएगा। टाइम टेकिंग है, पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है।